दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि हमको गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला है सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका के लिए आर्थिक सहायता नाबार्ड द्वारा दी गई। फिर है राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना के लिए भाखड़ा नांगल हेडवर्क से जल लिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर परियोजना से है। चौथा भी है, यानी कहने का मतलब यह है कि अब मुझे सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना समझानी है, जिसका नया नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। तो क्या है समझो, ये इसको तो हटा दूं, ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट। तो देखो भैया, सिद्धमुख नौहर परियोजना क्या है कि हालांकि 1986 में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इनके मध्य एक समझौता हो गया था, रावी और व्यास नदियों के जल का उपयोग कौन कितना 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 करेगा। राजस्थान के लिए एक हिस्सा निर्धारित कर दिया गया कि राजस्थान जो है वो रावी और व्यास नदियों के 8.6 मिलियन एकड़ जल का उपयोग करेगा। हालांकि ऐसा सवाल इंदिरा गांधी नहर में भी आया था, और वहां पर हमने स्टेटमेंट इसलिए गलत किया था क्योंकि वहां पर इंदिरा गांधी नहर के लिए जो जल उपलब्ध हो रहा है वो रावी से नहीं हो रहा, वो सतलज और व्यास से हो रहा है, इसलिए वहां मैंने उसको गलत किया था। खैर, वापस अपने पॉइंट पर आ जाओ। तो राजस्थान के लिए जो रावी और व्यास जल समझौता हुआ था उसमें 8.6 मिलियन एकड़ फुट जल की राशि निर्धारित कर दी गई थी। एकड़ फुट क्या होता है आयतन, मैंने आपको समझाया था कि आप कोई एक घनाभ बना लो, यानी क्यूबॉइड बना लो। ऐसा, ये क्यूबॉइड जानते हो ना, क्यूबॉइड क्या होता है, ये घनाभ ऐसा बना लो, और इस घनाभ की अगर मोटाई आप 1 फीट ले लोगे, इसकी चौड़ाई अगर 66 फीट ले लोगे, इसकी लंबाई अगर 660 फीट ले लोगे, तो इनको गुणा करने पर जो आपका वॉल्यूम यानी आयतन आएगा वो कहलाएगा 1 एकड़ फुट। क्या कहलाएगा? 1 एकड़ फुट। और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 एम यानी मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। बात आई ना समझ में? 1 एकड़ फुट तो आई गया समझ में। अगर उसी 1 एकड़ फुट को यानी इस घनाभ को अगर 10 लाख बार काउंट कर लोगे तो यह कहलाएगा आप या तो यूं बोल दो 1 मिलियन एकड़ फुट, या इसी को बोल दो 10 लाख एकड़ फुट। बात आ गई ना समझ में? ठीक है, इसको मैं हटाऊं। अब ये तो तय हो गया था राजस्थान को इतना मिलेगा, लेकिन उसके अधिशेष जल को और उपयोग में लेने के लिए राजस्थान के लिए एक और परियोजना की शुरुआत हुई, और उस परियोजना का नाम था सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। क्या नाम था? सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। तो ये नाम था, मैं था बोल रहा हूं ना, जबकि इसका नया नाम है राजीव गांधी, मैं अभी जोड़ूंगा बाद में। तो ये परियोजना थी, इसके लिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी आए, राजीव गांधी जी, और उन्होंने 5 अक्टूबर 1989 को इस परियोजना का शिलान्यास किया। ध्यान रख लेना, 5 अक्टूबर 1989 को इसका शिलान्यास हुआ। इसका शिलान्यास हुआ एक गांव है जो हनुमानगढ़ जिले में आता है, भिरानी गांव। ये आ जाओ हनुमानगढ़, और यहां एक गांव है भिरानी। तो भिरानी गांव में उन्होंने इसका शिलान्यास कर दिया था, तो इसका काम भी शुरू हो गया। अब इसके काम के लिए यहां भाखड़ा नांगल हेड वर्क्स से पानी लिया गया इस सिंचाई परियोजना के लिए, यानी भादरा व नौहर सिंचाई परियोजना के लिए जो पानी लिया गया वो ध्यान रखना, भाखड़ा नांगल हेड वर्क्स से पानी लिया गया। भाखड़ा नांगल हेड वर्क्स, ये थोड़ा क्लियर लिखो, ये डेट याद रख लेना भैया। 5 अक्टूबर 1989 को इसका शिलान्यास हुआ था। मैं हटा रहा हूं इसको, थोड़ा सा स्पेस हो जाए यहां पे। भाखड़ा नांगल हेड वर्क्स, ठीक है साहब। पानी ले लिया गया, नहर भी बन गई, नहर यहां तक आ गई, ये
हनुमानगढ़ में आ गई और फिर ये चूरू तक आ गई। अब ये जो नहर है इसका लोकार्पण हुआ, यानी जनता को समर्पित हुई। तो राजनेता पहुंचे, सोनिया गांधी जी आई और सोनिया गांधी के द्वारा 12 जुलाई 2002 को इस नहर का लोकार्पण कर दिया गया। 12 जुलाई 2002 को, और लगे हाथ यानी 12 दिन बाद 24 जुलाई को इसका नाम भी चेंज कर दिया और इसके नाम के आगे जोड़ दिया राजीव गांधी। तो अब इसका नाम हो गया राजीव गांधी नौहर सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। तो हमको भी लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कागजों में है। तो राजीव गांधी, ये गांधी में नीचे लिख रहा हूं, ठीक है साहब। अब कुछ और बातें ध्यान देना। ये जो परियोजना है इसके नाम से क्लियर है, सिंचाई के लिए, यानी पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। अब यहां से जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, तो एक तो हनुमानगढ़ के 2 क्षेत्र हैं, भादरा और नौहर, और चूरू के भी 2 क्षेत्र हैं, एक तो तारानगर और एक राजगढ़। तो इनके टोटल 113 गांवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। लिखूं? यहां लिखते हैं, ब्लैक कलर से लिखते हैं, आप भी राजी हो जाओगे, और नहीं भी होगे तो कोई बात नहीं, मेरे क्या फर्क पड़ेगा। तो कौन सा? एक तो भादरा और नौहर। हनुमानगढ़ जिले के इन 2 क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा मिली, और चूरू के राजगढ़ और तारानगर। कुछ जगह तारानगर दिया हुआ है, कुछ जगह नहीं भी दिया हुआ, ठीक है। तो यहां इन क्षेत्रों के टोटल कितने गांवों को? 113 गांवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। और इसके तहत, यानी इस योजना के तहत यह तय किया गया कि टोटल 1.11 मिलियन एकड़ फीट क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कितनी? 1.11 मिलियन एकड़ फुट, यानी अगर आप इसको लाख में बोलो तो क्या बोल सकते हो? 111 लाख एकड़ फुट, सॉरी, इसको बोल सकते हो आप 10,11,000 एकड़ फुट, ऐसे बोल सकते हो। खैर, 1.11 मिलियन एकड़ फुट ध्यान रख लेना। आप कुछ और बातें ध्यान देना। ये जो परियोजना थी, इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प किसने दी, ये पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए जो वित्तीय सहायता दी थी वो थी यूरोपियन आर्थिक समूह, यानी यूरोप के लोगों के द्वारा जो वहां की ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी, यूरोपियन समूह के द्वारा। अब कुछ बातें और ध्यान देना। इसी सिंचाई परियोजना के साथ एक और सिंचाई परियोजना की शुरुआत करनी थी, यानी इसके साथ साथ ही, और वो सिंचाई परियोजना थी सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका, यानी एक और वितरण सिस्टम, एक कैनाल छोटी सी निकालनी थी जिसको कहा जाना था सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका। लिखूं? सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका। इसकी शुरुआत भी इसके साथ ही की जानी थी, यानी जब इसका शिलान्यास हो गया था और 2002 में ये बनकर शुरू हो गई, तैयार हो गई, लोकार्पण भी हो गया। लेकिन ये सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका इसके साथ शुरू नहीं हुई, ये बाद में शुरू हुई 30 जून 1999 को। इतना लेट क्यों हो गया भैया? 30 जून 1999। दरअसल कहानी क्या है कि जब इस परियोजना की शुरुआत करनी थी, तभी भारत ने बीच में एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था, परमाणु परीक्षण कर दिया था। उस परमाणु परीक्षण की वजह से जो यूरोपियन संघ था, यानी जो यूरोप के वो ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनेंशियल हेल्प करने वाले थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, भैया हम पैसा नहीं देंगे। तो इसीलिए ये जो दूसरी योजना थी ना, परियोजना सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका, ये शुरू नहीं हो पाई उस समय, ये बाद में शुरू हुई थी। आ गई यहां तक बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, आगे बढ़े। एक चीज और ध्यान रख लेना, ये जो है ना सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका, इससे भी 2 ही जिलों को सिंचाई की सुविधा मिलती है, वही हनुमानगढ़ और चूरू, उनको ही मिलती है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भिरानी गांव से हुई थी। भिरानी गांव जो हनुमानगढ़ में है, जहां से सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया था राजीव गांधी ने। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब इसके उत्तर दे सकते हैं आप बहुत आसानी से। तो इसको तो मैं हटाऊं और ब्लैक कलर लाऊं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है।
पहला है सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका के लिए आर्थिक सहायता नाबार्ड द्वारा दी गई। तो भैया ध्यान देना, यह बात सही है। मैंने क्या बताया था कि सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका, इसको यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी थी, लेकिन भारत के परमाणु परीक्षण किए जाने की वजह से उन्होंने वित्तीय सहायता नहीं दी। जब उन्होंने वित्तीय सहायता नहीं दी तो यह परियोजना लेट भी हो गई। तो यह क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, देखो, कि ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जो भारत के परमाणु परीक्षण किए जाने की वजह से यूरोपियन संस्थाओं के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध न कराने की वजह से रोकनी पड़ गई थी। तो वो यही थी, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका। तो जब उन्होंने नहीं दी तो फिर हमारे यहाँ की संस्थाएं जिंदाबाद, हमारे यहाँ की जो संस्था है नाबार्ड, उसने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई। लगभग 27-28 करोड़ की वो सहायता दी थी। अभी नाबार्ड क्या है तो समझ लेना एक बार, NABARD, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय बैंक है। किस लिए? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, आर यानी रूरल यानी ग्रामीण, और डेवलपमेंट यानी विकास यानी कि खेती और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ये जो बैंक है ये पैसा मुहैया कराता है। इसी को कहते हैं नाबार्ड। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ध्यान रखना, 12 जुलाई 1982 को। तो यूरोपियन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो हमारे नाबार्ड ने दे दिया, इसलिए स्टेटमेंट सही। अगले पे आ जाओ। राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना के लिए भाखड़ा नांगल हेड वर्क्स से जल लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला, राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना से हनुमानगढ़, चूरू व श्रीगंगानगर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। बात गलत। क्या गलती है बता सकते हो क्या? 2 ही जिलों को तो होती है ना, हनुमानगढ़ को और चूरू को। श्रीगंगानगर कहां से आ गया इसमें? तो श्रीगंगानगर नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत। और लास्ट स्टेटमेंट है, राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई। गलत। किसने दी थी? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस ने, यानी यूरोप के जो संस्थाएं थी उन्होंने दी थी। ओके साहब, अब आ जाओ अगले क्वेश्चंस पे। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? पहला है गुड़गांव नहर का पुराना नाम यमुना लिंक नहर है। फिर दूसरा गुड़गांव नहर, यानी कि अब यहां जो क्वेश्चन है वो गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर, फिर है भरतपुर नहर, यानी अब गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर से संबंधित क्वेश्चन है। और इनका जवाब देने के लिए फिर से अब आपको समझाना पड़ेगा क्या है गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर। चलें राजस्थान के मैप की तरफ। कहां पर है गुड़गांव, जिसका नया नाम गुरुग्राम है? दिल्ली के पास है ना, हरियाणा में है ना भाई, हरियाणा स्टेट में है और दिल्ली से टच है, गुड़गांव या गुरुग्राम। तो भैया कहानी क्या है 1966 की, 1966 राजस्थान और हरियाणा ने मिलकर यमुना नदी के जल को उपयोग में लेने की एक योजना बनाई। हालांकि पहले इसकी परिकल्पना हो गई थी 1906 में, 1966 में इसका काम शुरू हो गया। इसी परियोजना को कहा गया गुड़गांव नहर परियोजना। क्या? गुड़गांव नहर परियोजना। लेकिन इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया और इसका जो नया नाम रखा वो था यमुना लिंक नहर। यमुना से लिंक है इसलिए यमुना लिंक नहर, यमुना लिंक नहर। तो हरियाणा और राजस्थान ने कहा ये जो यमुना नदी जा रही है इसके पानी को दोनों भाई मिल बांट के काम में ले लेते हैं, ठीक है, कुछ पानी काम आएगा। तो 1966 में काम शुरू हुआ और 1985 में ये जो काम है पूरा हो गया। तो 1966 से 1985 में इसका निर्माण हो गया। अब ये नहर जो निकाली गई, यमुना लिंक नहर बोल दो या गुड़गांव नहर बोल दो, गुड़गांव नहर पुराना नाम, यमुना लिंक नहर नया नाम, ये निकाली गई दिल्ली के पास में एक जगह है ओखला। ये मान लो ये डॉट मैंने बनाया, क्या है ये? ओखला। यहां से निकाली गई, यहां से निकाली, राजस्थान में भरतपुर में एंटर किया। भरतपुर में जहां एंटर किया वहां लाल डॉट कर लेते हैं
और यहां एक गांव है जुरेरी। कौन सा गांव? जुरेरी गांव। तो ये यमुना लिंक नहर या गुड़गांव नहर राजस्थान के भरतपुर के जुरेरी गांव में एंटर करती है। अब इंपॉर्टेंट बात है इससे समझना कि इस नहर के माध्यम से भरतपुर जिले की 2 तहसीलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, एक तो डीग और एक कामा। डीग और कामा। इसके अलावा ध्यान रखना हमारा जो नेशनल पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क, और इसके अतिरिक्त एक डैम है भरतपुर में अजान सागर डैम, वहां पर भी इस यमुना लिंक नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। तो एक तो केवलादेव नेशनल पार्क जो कहां पर है? भरतपुर में। केवलादेव एनपी लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना नेशनल पार्क है, अभयारण्य मत करना, कई बार माइनर सी चीजें होती हैं, हम गलतियां कर देते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया? अजान सागर डैम, अजान सागर बांध, वहां पर भी पानी पहुंचाया जाता है। इस नहर की राजस्थान में जो लंबाई है वो है 58 किलोमीटर, 58 किलोमीटर। ठीक है साहब। अब पहले तो ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं इसको हटाता हूं, यानी आगे चलते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे आ जाए अब क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? गुड़गांव नहर का पुराना नाम यमुना लिंक नहर है, गलत। यमुना लिंक नहर तो नया नाम है, पुराना नाम है गुड़गांव नहर। दूसरा है गुड़गांव नहर द्वारा भरतपुर जिले की डीग व कामा तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, बात सही है, बताया आपको। फिर है गुड़गांव नहर परियोजना का कार्य 1966 में आरंभ होकर 1985 में पूर्ण हुआ, बात सही है। फिर है यमुना लिंक नहर से करौली के अजान सागर, गौर करना, करौली के अजान सागर बांध, करौली में थोड़ी अजान सागर, कहां पर है? भरतपुर में। तो करौली के अजान सागर बांध व राजस्थान के केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, गौर करना, अभयारण्य को पानी दिया जाता है। क्या गलती है? देखो ये बात तो सही है, अजान सागर बांध को पानी मिलता है, केवलादेव को भी पानी मिलता है, लेकिन केवलादेव नेशनल पार्क है। यहां क्या गलती कर दी? एक तो उसको अभयारण्य बोल दिया, और दूसरी क्या गलती कर दी कि अजान सागर बांध को करौली में बता दिया, जबकि वो कहें भरतपुर में, इसलिए ये गलत। अगला है भरतपुर नहर। अच्छा, भरतपुर नहर अब आपको समझाना है। तो भरतपुर नहर के लिए फिर से आ जाओ आप राजस्थान के मैप पर। इसको तो मैं हटा दूं, देखो ये तो ले लिया होगा आपने। तो भैया भरतपुर नहर के लिए हमको चलना पड़ेगा यूपी के पास में, उत्तर प्रदेश के पास में। गुड़गांव नहर के लिए तो किसने समझौता किया था? राजस्थान और हरियाणा ने। और भरतपुर नहर के लिए कौन समझौता करेंगे? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने समझौता किया, एक नहर का निर्माण कार्य शुरू हो गया 1960 में। कब? और 1964 में बनकर हो गई तैयार। कौन सी नहर? भरतपुर नहर। अब बताने की जरूरत थोड़ी है, जब भरतपुर नहर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वही होगा, भरतपुर नहर। ठीक है साहब। ये कहां से निकाली गई? वही यमुना नदी से। ये यमुना नदी, गौर करना, सीधे यमुना नदी से नहीं निकाली गई। यमुना नदी से एक नहर निकलती है, पश्चिमी यमुना नहर। उस पश्चिमी यमुना नहर से ये निकाली गई है। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये यमुना नदी से निकाली गई है, तो यमुना नदी से नहीं निकाली डायरेक्ट, यमुना नदी से निकली हुई पश्चिमी यमुना नहर से इसको निकाला गया है। तो मैं क्या करता हूं, ये यमुना नदी से एक नहर निकाल देता हूं। ये हो गई पश्चिमी यमुना नहर, और पश्चिमी यमुना नहर से फिर हम निकाल देते हैं ये भरतपुर नहर, ये आ गई यहां पर। बात आ गई समझ में? तो भरतपुर नहर जो पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 1960 से और 1964 तक इसका कार्य चला, यानी 1964 में पूर्ण हो गया। टोटल लंबाई है 28 किलोमीटर, 28 में से 16 है यूपी में, 12 है राजस्थान में। क्लियर? तो लंबाई कितनी? 28 किलोमीटर, 16 किलोमीटर यूपी में, बची 12 किलोमीटर राजस्थान में। बस इतनी कहानी बनती, और कोई कहानी नहीं बनती। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कहाँ गया क्वेश्चन? ये था कि भरतपुर नहर राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्या गलती है? हरियाणा नहीं आएगा, हरियाणा की थोड़ी है, राजस्थान की है और उत्तर प्रदेश की। तो ये स्टेटमेंट गलत। और फिर है भरतपुर नहर को सीधे यमुना नदी से निकाला गया, गलत। सीधे यमुना से थोड़ी निकाला है,
कहां से निकाला है? पश्चिमी यमुना नहर से, यानी यमुना नदी से निकाली गई एक नहर से निकाला है। ओके, अब आ जाओ अगले स्टेटमेंट्स की तरफ। और अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी हमको अब ट्रू स्टेटमेंट बताना है।